आ आ पालो प्रभु का प्यार अगर है माना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना, कहीं लुट न जाए सांसों का खजाना। पालो प्रभु का प्यार। कल किसने देखा है, आज तुम ये कर लो। ओम शांति। ओम शांति। Very warm welcome to you, Diksha Bhen. Thank you so much. So nice to see you all. Absolutely, very nice to see you. Looking forward to your Manan Chintan. Yeah, thank you. आज हम 6 फरवरी 1977 के कुछ महावाक्यों पर चिंतन करने वाले हैं, और जिसमें से जिस मेन गुण की तरफ हम आज ध्यान देंगे वो है अथक। तो वैसे तो ये लाइनें बाबा ने टीचर्स से बात करते हुए जो है एड्रेस की हैं, लेकिन हमें पता है कि बाबा किसी भी ग्रुप से बात कर रहे हो, चाहे फॉरेनर से कर रहे हैं या टीचर्स से कर रहे हैं, बाबा हम सबसे ही बात कर रहे होते हैं। हम सबको ही जो भी बातचीत है उसमें से कुछ ना कुछ हमारे लिए होता ही है। वो टारगेट सिर्फ टीचर्स या किसी और ग्रुप को नहीं दिए जा रहे होते हैं। तो आज जब बाबा ने टीचर्स से बात करी, बाबा ने टीचर्स से पूछा, टीचर्स अथक हो ना? अथक मतलब जो थकता नहीं है, जो टायरलेस कभी नहीं, टायरलेस जो होते हैं। तो अथक बाबा ने क्यों ये शब्द यूज किया? क्योंकि हमारा पुरुषार्थ जो है वो निरंतर है। शरीर की थकान जो है वो रात को हम सोते हैं उससे ठीक हो जाती है, लेकिन हमारा जो मन का पुरुषार्थ है वो तो बाबा कहते हैं ना, लगातार निरंतर सदा रात को सोते हुए भी चलता रहे। सोने से पहले बाबा की याद में सोएं, बीच में नींद खुले तो बाबा कहते हैं चेक करो क्या विचार चल रहा था। सुबह उठे तो सबसे पहला विचार क्या था। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारी जो मन की पढ़ाई है, जो उससे रिलेटेड पुरुषार्थ है, वो तो दिन और रात का है। तभी योग निद्रा कितना बड़ा और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है हमारे इस ज्ञान का। तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कि अथक हो ना? छोटी सी बातों में थकने वाली तो नहीं हो। अब बाबा की हर बात पे हम ध्यान दें। बाबा कह रहे छोटी सी बातों में, असल में बाबा क्या बताना चाह रहे हैं? बाबा हमें हमारी पावर्स की रियलाइजेशन कराना चाहते हैं। बाबा हमें बता रहे हैं कि बच्चे, ये तुम ही हो जिन्होंने छुपे हुए परमात्मा को पहचाना है। ये तुम ही हो जिन्होंने स्नेह की डोर से मुझको परम धाम से धरती पर तुम ले आए हो। तो ये जो बातें हैं जरा देखो, क्या ये बड़ी बातें हैं तुम्हारे आगे? असल में ये तो छोटी सी बातें हैं। और एक बात, जब भी हम बाबा के सामने बैठे होते हैं तो बहुत ऑटोमेटिकली, बहुत नेचुरली हम अपने से जो हमारी नॉर्मल एनर्जी होती है उससे हमारी एनर्जी जो है हायर चली जाती है। वी गेट इन ट्यून विद बाबाज एनर्जी। तो वो एनर्जी हम में फ्लो कर रही होती है। तो इसलिए जब हम बाबा की बातें सुन रहे होते हैं तो सभी कुछ तब पुरुषार्थ
सब कुछ तो इजी लग रहा होता है जो बाबा बोल रहे होते हैं। और अगर सपोज कोई परेशान मन से बैठा हो और ये बाबा की उसने बात सुनी हो, तो उसको सच में ये फीलिंग जरूर आई होगी कि हाँ, ये छोटी सी तो बातें हैं जिसकी वजह से मैं डिस्टर्ब हूँ। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं, छोटी सी बातों में थकने वाली तो नहीं हो। पुरुषार्थ में अपने आप से भी थकना होता है। पुरुषार्थ क्या है ये अभी हम बात करते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं अपने आप से भी थकना। थकान भी दो तरह की होती है। एक होता है बाहर कोई परिस्थिति क्रिएट हुई, हमने उसको एनालाइज किया, उसके बारे में सोचा, किसी से राय ली, या फिर खुद भी उसके बारे में कुछ चिंतन किया, उसका कोई निवारण निकाला। तो ये सब सोचने में थकान होना, हालांकि बाबा के बच्चों को तो किसी भी प्रकार की थकान नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल ये थकान ना फिर भी एक्सेप्टेबल है कि बाहर से आई हुई चीजों की वजह से थोड़ा बहुत एनर्जी जो है ऊपर नीचे हुई। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस थकान होती है अपने आप से थकना, क्योंकि बाबा आगे हमें समझा रहे हैं कि क्या होता है अपने आप से थकना। कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में, तो अब यही हमारा पुरुषार्थ है। हम जो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो भी बाबा ने हमारे को 4 सब्जेक्ट्स समझा रहे हैं, समझाते हैं, और हमें उन सब्जेक्ट्स में बेहतर और बेहतर करने के लिए जो प्रेरणाएं देते हैं, उसका फाइनल एम क्या है, फाइनल स्वरूप हमने क्या बनना है। वो है संस्कार परिवर्तित करके हमने सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनना है। तो ये जितनी भी गुण बाबा सतयुगी सोल के बताते हैं, ये सब हमारे जो है इनको संस्कारों और स्वभाव को ही जो है डिपिक्ट कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ है ही संस्कार और स्वभाव का परिवर्तन। तो बाबा कह रहे हैं कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन होना भी थकना है। ये सेल्फ क्रिएटेड थकान है, दिल शिकस्त होना और अलबेला होना। यह तो होता ही रहता है, यह तो होगा ही, यह है अलबेलापन। अब अलबेलापन और दिल शिकस्त परिस्थिति, ये ना दीज आर लाइक साइड्स ऑफ टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। एक तरफ अगर हम में अहम है ना, तो हम क्या करेंगे, परिवर्तन नहीं हो रहा होगा, किसी संस्कार को परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो मन जो है उसने गिव अप कर दिया। देखो, मन गिव अप करता है ना। और अब क्योंकि अब मेरा अहंकार अगर बीच में आ जाएगा, तो मैं क्या करूंगी, अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करूंगी। अपने साथ ही में ये झूठ हम खेल जाते हैं, तो उसमें हम क्या कर जाएंगे, यह तो होता ही रहता है, यह तो होगा ही। तो हम ये चेक करें कि क्या हम ये ऐसा कर तो नहीं जाते हैं। फिर दूसरी बात, बहुत मुश्किल है, कहाँ तक चलेंगे, यह है दिल शिकस्त होना। जब हम अलबेले होते हैं ना, तब तो हम बाबा की बात को ही नकार देते हैं। परम पिता परमात्मा हमें कुछ करने को कह रहे हैं और हम डिनाई कर देते हैं कि यह तो हो ही नहीं सकता, या जितना मैं कुछ ऊपर नीचे कर रही हूँ, जैसा बाबा ने बताया है, उसमें अगर मैं कुछ ऊपर नीचे कर रही हूँ तो ये तो होता ही रहता है। ये तो होता है, उस बात को ही नकार देना। लेकिन जब हम दिल शिकस्त होते हैं तो उसमें क्या होता है, हम जो बाबा ने गोल दिया है, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, बाबा जो कह रहे हैं ये पॉसिबल होगा। लेकिन हम अपने आप से ही हार मान जाते हैं। हमें क्या लगता है कि बस मेरे बस की बात नहीं है ना। हम अपने आप को जो है इस काबिल नहीं समझ रहे होते कि हम ये कर सकते हैं। तो अब जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझ रहे हैं, हम इस तरीके से गिव अप कर रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो क्या हो रहा है, मैं अपने स्वमान से नीचे आ रही हूँ। ये है लो सेल्फ एस्टीम। कि जो हम, अगर हम में लो सेल्फ एस्टीम है,
तो हमारे दिल शिकस्त होने के संस्कार बन सकते हैं। स्वमान से मैं नीचे आ गई हूँ और स्वमान से नीचे आएंगे तो फिर वो दिल शिकस्त स्थिति होगी। और यहाँ पर एक चीज और समझने की है कि हम जो आत्माएं हैं ना, कभी भी स्टैग्नेंट नहीं होती है हमारी एनर्जी। या तो हमारी एनर्जी बढ़ रही है या फिर घट रही है। मनसा वाचा कर्मणा, किसी ना किसी तरीके से हम या तो हायर जा रहे हैं या हम नीचे जा रहे हैं। अगर हम ड्रामा के 5000 ईयर्स की साइकिल देखें तो बाबा कहते हैं संगम युग में तुम्हारी उड़ती कला है। मतलब आत्मा की एनर्जी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती जाएगी अगर हम बाबा के कहे अनुसार, श्रीमत अनुसार चल रहे हैं। और उसके बाद देखें, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, कॉन्टिन्यूसली आत्मा की एनर्जी नीचे आ रही है। तो ये साफ दिखाता है कि आत्मा कभी भी, उसकी ऊर्जा कभी भी स्टेगनेंट नहीं हो सकती, एक पॉइंट पे आकर ठहरती नहीं है। तो ये जो अलबेलापन और दिल शिकस्त ना, ये तो फिर भी बाबा कह रहे हैं कि कैच इट टाइमली, मतलब सही समय पर पकड़ लो कि आप जो भी पुरुषार्थ में आपको थकान हो रही है या आप उसे बाबा की कही हुई बातों पे चलना अवॉइड कर रहे हो, तो सबसे पहले चेक करो कि ये अलबेलापन है या फिर दिल शिकस्त है। और हमने अगर इसे इसी स्टेज पर नहीं पकड़ा ना, तो देखिए अब जैसा मैंने बताया, एनर्जी हमारी या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मैंने अगर अटेंशन दे दी तो आई कैन ओवरकम दिल शिकस्तपन भी और अलबेलापन भी। और अगर मैंने नहीं पकड़ा तो अलबेलापन वाला फिर खुद तक अपनी उस ऊर्जा को नहीं रखता, दूसरों को भी कई बार ज्ञान की बातें गलत तरीके से समझाकर दूसरों को भी कई बार अपने जैसा बना जाता है। और जो दिल शिकस्त आत्मा होगी, अब उसको बाबा की कही हुई बातों में तो विश्वास है, वो करना तो चाहती है, तो क्या होगा, कंपैरिजन शुरू होगा। दूसरे करते हुए दिखेंगे तो हो सकता है जेलसी भी होने लग जाए। ये देखो, आत्मा अब दिल शिकस्त पने पे रुकी नहीं, वो नीचे और नीचे और नीचे जाती जा सकती है। तो इसीलिए बाबा ने जिस स्टेज पर हमारी अटेंशन खिंचवाई है, हम उसे वहीं पर कैच कर लें। तो दिल शिकस्त होना मतलब वही मायूस होना, इन सब बातों से हमारे को ओवरकम करना ही है। तो पुरुषार्थ में अलबेलापन होना या दिल शिकस्त होना भी थकना है, ये तो आउटर सिम्टम है। कई बार होता है ना, कुछ फीवर होता है या किसी तरह की डिजीज होती है, बाहर हमारे को दिखता है अच्छा वही कॉम्प्लेक्स कम है, तो हाँ आपको कुछ पाँव में सेंसेशन हो रही होगी, बाल गिर रहे होंगे, लेकिन असली कॉज क्या है कि बी कॉम्प्लेक्स बॉडी में कम हो गया है। उसी तरीके से अगर अलबेलापन दिख रहा है हमें अपने व्यवहार में, हम दिल शिकस्त हो रहे हैं, तो उसके पीछे गहरा रीजन है, रियल रीजन है कि मन थका हुआ है, मन थक रहा है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अथक कौन होते हैं। वो बाबा ने नेक्स्ट पॉइंट में थोड़ा सा बताया भी है, जिसमें परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है, वे सदा उमंग उत्साह में रहेंगे। जिनमें पॉजिटिविटी होती है, जिनमें उमंग होता है ना, वो लोग जो है थकते नहीं हैं। उमंग, अब ये उमंग भी कैसे आता है ये भी अभी हम समझेंगे, लेकिन अभी बाबा की इस बात को समझें कि बाबा कह रहे हैं जो अथक वही होते हैं जिनमें उमंग उत्साह बना रहता है। और उमंग उत्साह किस में बना रहता है, जिनमें परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है। अब यहाँ पर बाबा एक तरीके से मुझे तो यही लगा कि जैसे बाबा बोलते हैं ना कि ये जो भी हमारे 63 जन्मों के संस्कार हैं, बाबा बहुत प्यार से बोलते हैं कि बच्चे ये तो रावण के संस्कार हैं, ये तुम्हारे संस्कार नहीं है। तो यहाँ पर भी हम अलबेलापन और दिल शिकस्त पने को परिस्थिति की तरह समझें और ये ध्यान में लाएं कि मुझ में इसको सामना करने की शक्ति है, तो फिर हमारा उमंग उत्साह भी बना रहेगा। और दूसरी बात बाबा ने बोली, कंफ्यूज नहीं होंगे।
जिसमें ज्ञान की समझ होगी, जिसमें अ, सामना करने की शक्ति के साथ। और जब भी एक शक्ति की बात करते हैं, जैसे मैं लास्ट टाइम भी बोल रही थी कि बहुत सारे गुण और शक्तियां उससे रिलेटेड काम कर ही रही होती हैं, हमें चाहिए ही होती हैं। तो जब हम सामना, कौन सी आत्मा कर पाएगी? सबसे पहले वो परखेगी भी तो सही ना कि मुझे किस चीज का सामना करना है, फिर डिसीजन ले पाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से किसी तरह का कंफ्यूजन जो है रहेगा नहीं। तो ये जो अथक आत्मा है, उसके लिए बाबा ने बोला कि उनमें सदा उमंग उत्साह रहता है, परिस्थिति को सामना करने की शक्ति उनमें रहती है। उसे निश्चय होता है कि अपने लक्ष्य को मैं जरूर प्राप्त कर पाऊंगी। जिस आत्मा जो ये शक्ति की अनुभूति कर रही है, थोड़ा सा अगर हम गहराई से देखें, तो हम जो एक कदम भी चलते हैं ना, क्योंकि सब कॉन्शियसली कहीं ना कहीं मुझे पता है कि मैं ये चल सकती हूँ, तभी मैं चल पा रही हूँ। अगर आप किसी का ब्रेन वॉश कर दें और उसके दिमाग में ये बात बिठा दे कि तुझ में तो पावर ही नहीं है एक कदम उठाने की, तो सच में उसकी बॉडी बिल्कुल परफेक्टली फाइन होगी, ऑल बॉडी सिस्टम्स वुड बी वर्किंग परफेक्टली, बट स्टिल वो एक कदम आगे नहीं चल पाएगा, क्योंकि मन ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं चल नहीं सकता हूँ। तो ये निश्चय कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊंगी, ये हमारे को जो है सामना करने की शक्ति देता है। और निश्चय जो है हम हमेशा किस तरह से चेक करते हैं? बाबा में कि बाबा साथ है, ड्रामा में कि ड्रामा कल्याणकारी है, और अपने में कि नथिंग न्यू, ये तो मैंने पहले भी किया हुआ है और मैं अब भी कर लूंगी। तो ये निश्चय जो है हमारे को अथक बनाता है। फिर दूसरी बात जो मुझको, जिसने मेरे लिए काफी काम करा है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई काम जैसे कि होता है कि पहले मेरे जीवन में बहुत समय ऐसा रहा कि मुझे कभी कुकिंग करने की जरूरत पड़ी नहीं। तो जब बाबा के बने तो समझ में आया खुद खाना बनाने का महत्व। पर उस टाइम पर मुझे अपने लिए खाना प्रिपेयर करने में बहुत आलस आता था, बट तब मेरा बेबी बहुत छोटा था। तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ने मुझे हेल्प किया बाबा की धारणा में चलने के लिए। और उसी तरीके से अब नाउ लेट्स सी अ बिगर पिक्चर, कि क्या मैं अपने को आधार मूर्त आत्मा समझती हूँ? क्या मैं सच में मानती हूँ कि जो मैं सोचती हूँ, जो मैं करती हूँ, उसका असर पूरे कल्प वृक्ष पर पड़ता है? अगर हमें सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना, तो उस वो ड्यूटी ही हमारे को एनर्जी देगी। मदर हैं, लीडर्स हैं, उन्हें उनकी ड्यूटी से ही जो है स्ट्रेंथ वापस आ रही होती है कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी पीपल, दे आर लुकिंग अप टू मी। सॉरी। तो इस तरीके से मैं जरा अपने आप को चेक करूं कि क्या मैं अपने आप को विश्व कल्याणकारी, युग परिवर्तक आत्मा, यज्ञ रक्षक आत्मा समझती हूँ या नहीं समझती हूँ। डीपर चेकिंग्स अगर हम करेंगे ना, हम पकड़ पाएंगे कि अलबेलापन और ये दिल शिकस्तपन कहाँ से आ रहा है। सबसे पहले तो मैं ये सोचूं, अपने आप से क्वेश्चन करूं कि पुरुषार्थ के लिए ही बाबा अथक शब्द के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो मैं पुरुषार्थ क्यों करना चाहती हूँ? मेरा वाय मुझे क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मैं पुरुषार्थ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि ये पुरुषार्थ करने से सतयुग में जाएंगे, अगर नहीं किया तो आई विल बी लेफ्ट बिहाइंड, ये फियर की वजह से मैं पुरुषार्थ तो नहीं कर रही हूँ कि मैं पीछे रह जाऊंगी। उल्टा ये फियर मुझ में एंजाइटी बिल्डअप करेगा, और उस एंजाइटी, उस थकान से बचने के लिए फिर मैं अपने आप को अलबेलेपन की तरफ ले जाऊंगी या फिर डिसअपॉइंट हो जाऊंगी। फिर दूसरा, मैं अपने आप को चेक करूं कि कहीं मैं जैसे बाबा जो धर्म पिता का रोल बताते हैं, उस डर से पुरुषार्थ तो नहीं कर रही हूँ। अगर ऐसे कोई ना कोई अगर फियर पीछे है, तो
पुरुषार्थ सही तरीके से नहीं हो पाएगा, जर्क्स बहुत आएंगे उसमें। I should do whatever Baba is saying out of love for Baba. That can be one reason. कई आत्माएं हैं जिन्हें ज्ञान की बातें बहुत गहरी समझ में नहीं आती हैं, पर बाबा के साथ उस बॉन्ड को इतना स्ट्रांगली वो एक्सपीरियंस करते हैं कि वो बॉन्ड ही उनको पुरुषार्थ कराता रहता है। बाबा ने कहा है ना, बस ये करना है। ज्यादा चिंतन ही नहीं चलाते कि दूसरे के बने का खाना खाएंगे तो लो वाइब्रेशन, ये वो सोचते ही नहीं है। बाबा ने कहा, बस मैंने किया। तो अपने आप को मुझे किस तरीके से समझाना है, दैट वे आई हैव टू फाइंड आउट। सबसे इजीली पुरुषार्थ होता है व्हेन वी डू इट आउट ऑफ लव। वो पैशन, वो जुनून अपने आप ही पैदा होता है। तो वाई चेक करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो मैं बात समझती हूँ कि जो बाबा ने हमारे को एम दिया हुआ है, क्या मुझे उस प्राप्ति की वैल्यू पता है? और हमारे ज्ञान में तो इतनी सुंदर बात है कि प्राप्तियां एक, जो बाबा ने 5 जो मैंने अभी आपको बताए, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, ये एक फाइनल स्टेज है हमारी। लेकिन उस डेस्टिनेशन पे पहुंचकर हमें वो प्राप्तियां नहीं होंगी। सबसे ब्यूटीफुल बात हमारे पुरुषार्थ की यही है कि हम करते हैं और पाना साथ के साथ शुरू कर देते हैं। तो इसलिए मैं इस बात को भी समझूं कि क्या मैं इस जर्नी को ढंग से एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ? क्या मैं उस एम से जो मुझे प्राप्तियां होंगी फाइनल, उसकी वैल्यू समझती हूँ? क्या मैं उसकी वैल्यू कर रही हूँ? अपने आप से वही महीनता से थोड़ी चेकिंग करें और अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछें। उसके बाद हमारे एम का जो भी मेरा वाई जब मुझे क्लियर हो गया कि मैं जो भी बनना चाहती हूँ वो मैं क्यों बनना चाहती हूँ, और जो बनना चाहती हूँ उसका बिल्कुल क्लियर मेरे सामने विजन होना चाहिए। अब ब्रह्मा बाबा की अगर हम बात करें, तो ब्रह्मा बाबा क्या करते थे? ब्रह्मा बाबा संदेशी को भेजते थे और कहते थे, जाकर चेक करो, जो तुम्हें सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा दिख रहा है और अभी जो मैं यहाँ पर हूँ उसमें क्या फर्क है। उसी तरीके से जब मैं अपने विजन को बहुत क्लियर सेट कर लूंगी, तो मैं बहुत महीनता से समझ के साथ वो चेकिंग कर पाऊंगी। और वो चेकिंग देखिए कैसे होएगी, अपनी स्थिति में दिखेगी। हमारा बोलना चलना, अपने डेली रूटीन को मैं किस तरीके से प्लान कर रही हूँ, इन सब छोटी छोटी बातों में मेरे को जो है वो चेंजेस आते हुए दिखेंगे, अगर मेरा पुरुषार्थ सही डायरेक्शन में चल रहा है। फिर उसके बाद तो दूसरे भी बोलने लग जाएंगे, ऐसा जरूर होगा। तो इससे हमारे को पता चलता जाएगा कि मेरा पुरुषार्थ सही डायरेक्शन में चल रहा है। तो इससे क्या होता है, हमें एनकरेजमेंट मिलती है, हम मोटिवेट होते हैं। तो यही मोटिवेशन जो है हमारे को फिर थकने नहीं देती है। उसके बाद एक जो पॉइंट बाबा मुरलियों में बार बार बोलते हैं कि अशरीरीपन का अभ्यास करो। और अभी मैंने रिसेंटली शिवानी दीदी की एक क्लास सुनी थी जिसमें उन्होंने फिर से एम्फेसाइज करा कि बाबा ने 1 घंटे के बाद हमें अशरीरीपन की प्रैक्टिस करने के लिए क्यों बोला है। मैं आपको उस क्लास का नाम बताती हूँ, पॉजिटिव वाइब्स पॉजिटिव लाइफ। ये शिवानी दीदी की क्लास है 11 सितंबर की। इसमें दीदी ने बहुत अच्छे से बाबा मुरली में से पढ़ते हुए अशरीरीपन में रहने की हमें क्यों प्रैक्टिस करनी चाहिए, हर 1 घंटे के बाद दीदी ने हमें यह समझाया है। सो प्लीज ये आप क्लास जरूर सुनिएगा, क्योंकि इससे जो हमारी स्थिति बनेगी ना, असल में वो ही स्थिति अथक होने की है। हम अथक हो जाएंगे। बाबा ने बोला 10 मिनट नहीं तो 9 मिनट, 9 नहीं तो ऐसा करते करते बाबा ने 5 मिनट के बाद बिंदी लगाया कि इतना तो करना ही है।
और शिवानी दीदी ने बहुत ही अच्छा उसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि क्यों 1 घंटे के बाद 5 मिनट का योग अभ्यास करना ज़रूरी है। तो वो मैं अभी आपसे शेयर नहीं करूँगी बिकॉज़ आई रियली वांट कि आप दीदी की ही आवाज़ में सुने, क्योंकि सच में जब मैं वो क्लास सुन रही थी, मैं इतनी जैसे योग में जो स्थिति बनती है ना, बिल्कुल वो स्थिति बन गई थी। दीदी मैंने सुनी ये क्लास, सुन है चुकी ना? हूँ। जी, जी। जिन्होंने नहीं दीदी सुनी है उसका वो भी टाइटल क्या बता रहे हैं आप? क्लास की टाइटल क्या है? पॉजिटिव वाइब्स, VIBES, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव लाइफ। मैं मिनी बहन को नहीं तो ये क्लास शेयर कर दूंगी, वो फिर ग्रुप में शेयर कर देंगी आपके साथ। जी दीदी बिल्कुल, ठीक श्योर। है, पॉजिटिव वाइब्स, पॉजिटिव लाइफ। तो इसलिए अशरीरीपन की जो प्रैक्टिस है ना, उसमें दीदी ने यही बताया, कुछ बातें जो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ, कि वो हमें बहुत हल्कापन हमारे जीवन में आता जाता है। संकल्प जो है सिर्फ वो ही यथार्थ संकल्प हमारे चलने लग जाते हैं, जो होना है बस वो ही फिर हम सोचेंगे। हम क्या, हमारे आसपास वाले भी वही सोचेंगे। सो ज्यादा कोई डिस्कशन नहीं, ज्यादा कोई एनालिसिस नहीं, तो उससे क्या थकान नहीं होगी ना। और बाबा ने अभी भी इस लास्ट लाइन क्या है जो आज हमने एक्सेप्ट पढ़ा, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो जब संकल्प ही वो क्रिएट होगा जो होने वाला है, तो कंफ्यूजन कहाँ से होगी। और जब माइंड में कंफ्यूजन ही नहीं है, कंफ्यूजन मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स चल रही हैं, एक मन ये बात कह रहा है, एक मन दूसरी बात कह रहा है। तो जब ये 2 डायरेक्शन में खींचा ही नहीं जा रहा होगा, मन खींचेगा नहीं, तो थकान कहाँ से होगी। तो इन सब हम कुछ बातों को क्लियर करें। सबसे पहली बात, अपना वाय, अपना क्यों क्लियर करें, कि मैं पुरुषार्थ क्यों करना चाहता हूँ। डर रीजन नहीं होना चाहिए। दूसरे कर रहे हैं इसलिए मैं करूं, ये रीजन नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, मुझे बकरियां नहीं चाहिए, मुझे फॉलोवर्स नहीं चाहिए, मुझे शेर बच्चे चाहिए, मुझे शेरनियां चाहिए। मतलब बाबा हमें हर किसी को राजा महाराजा इस दृष्टि से देखते हैं। तो हम अपने लिए वो पुरुषार्थ करें। जब बाबा की जो भी बातें हैं उसे हम अपने से रिलेट करने लग जाएंगे ना, तो हमारे को पुरुषार्थ पुरुषार्थ लगेगा ही नहीं, वो सिर्फ एक प्राप्ति का साधन लगेगा। उसे हम एंजॉय करेंगे, और जो हम एंजॉय कर रहे होते हैं उसमें कभी थकान फील नहीं होती है। और श्रीमद् बाबा की मुरलियां हमें टाइमली गाइडेंस देती रहती हैं कि हम अननेसेसरली कुछ भी ऐसी बात नहीं करें जिससे हम थकें। जैसे कि टाइम से सोना, टाइम से जागना, इस शरीर को रेस्ट की जरूरत है। मन नहीं थक रहा, लेकिन मन ब्रेन को यूज करता है योग करने के लिए, तो इस शरीर को भी रेस्ट देना जरूरी है। अपने इस शरीर का सही डाइट के साथ ख्याल रखना, प्रॉपर एक्सरसाइज के साथ ख्याल रखना। ये बातें कभी कभी आती हैं मुरलियों में, लेकिन बाबा इस शरीर का भी ख्याल रखने की पूरी अटेंशन दिलवाते हैं। तो अगर हम इस शरीर का भी ख्याल रख रहे हैं, तो इस शरीर का ना थकना, इस शरीर का फ्रेश रहना, ये भी हमारे मन पर जो है असर पड़ता है उस इस स्थिति का। तो हम इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि हम प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट एंड प्रॉपर स्लीप, ये तीनों चीजें ले रहे हैं। और योग निद्रा जो है वो बाबा के कहे अनुसार कर रहे हो। सोने से पहले क्या कर रहे हैं और सुबह उठते ही क्या करते हैं। तो अगर हम इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो हम अथक पुरुषार्थी 100% बनते जाएंगे। ओम शांति। थैंक यू सो मच दीक्षा बहन, वेरी Thank वेरी you. नाइस। बहुत बहुत Thank you. थैंक यू दीक्षा सो बहन, मच दीदी। एक चीज आपसे पूछनी है। थैंक यू सो मच दीदी। जो बहुत दिन से चल रहा है कि आपने एक बार बताया था कि वो पानी तक के वाइब्रेशंस देना। जैसे मैं चाहती हूँ कि और भी आत्माएं जो नहीं चल रही हैं, जिन्हें मैं चलाना चाहती हूँ ज्ञान में, तो उसके लिए मैं क्या संकल्प करूं करके वो पानी अमृत वेले के टाइम रखूं क्या?
देखिए, सबसे पहले तो ये इच्छा ही निकाल दो कि मुझे किसी को ज्ञान में चलाना नहीं, मतलब बाबा कहते हैं ना कि है। नहीं दो तो शायद कभी काम में आ जाएंगे, तो वो चाहती हूँ, ये नहीं है कि जबरदस्ती आए, ऐसा नहीं है, हाँ, कि बाबा की बस दृष्टि मिले उनको ना, कि कुछ हुँ। तो पहुंचेगा। हाँ, अपने आप को बिल्कुल, अपने आप को निमित्त बन के ये आपके मन में संकल्प आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। आपकी इसी बात से ना मैं इस बात पे आप सबका ध्यान खिंचवाना चाहती हूँ कि हम क्या शब्द यूज़ कर रहे हैं, वो हम्म, बहुत कुछ बताते हैं। हम्म, वो भी एनर्जी क्रिएट कर रहे होते हैं। हम्म, मनसा, वाचा, कर्मणा, बाबा तीनों बातों पे ध्यान खिंचवा रहे हम्म, होते हैं ना। हम्म, तो मैं अपने आप से किस तरीके से वो बात कर रही हूँ, उस पे मैं ध्यान दूँ। ठीक है? अब जैसे आपकी कही हुई बात का मैंने कुछ इन्फर निकाल लिया ना कि शायद ये इच्छा है ना? उसी तरीके से जब हम ये शब्द अपने आप से बात कर रहे हैं तो थोड़ा-सा ध्यान दें, क्योंकि शब्दों का बहुत प्रभाव पड़ रहा होता है हमारे अपने स्थिति पर भी और जो हम आगे करना चाहते हैं उस बात पर भी। और दूसरी बात जो आपने पानी की बोली तो यस, वाटर मेमोरी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप इसके वीडियोस भी देख सकते हैं। ऐसे तो 5 एलिमेंट्स, पाँचों तत्व जो हैं वो हमारी एनर्जी एब्ज़ॉर्ब कर रहे होते हैं। तभी तो बाबा हमारे को पाँचों तत्वों को भी सकाश देने के लिए बोल रहे होते हैं। और उसके अंदर हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा 70% पानी ही होता है। तो जब ये पानी हमारे अंदर जाता है, अगर वो पानी सही एनर्जी पे वाइब्रेट कर रहा है, तो उसका असर हमारी बॉडी में सच में बहुत अमेज़िंग रिज़ल्ट्स ला सकता है और सिर्फ़ बॉडी पे ही नहीं, मन पर भी। तो उसको चार्ज करने का तरीका ये हो सकता है कि आप जब भी योग करने बैठें, सबसे पहले तो आप उस पानी को सामने रखकर बैठ सकते हैं और जो भी नॉर्मल योग कर रहे हैं बेशक वो आप वो ही करिए। जो भी आप अगर स्वमान कर रहे हैं या अमृत वेला के समय बाबा के साथ जुड़कर बीज रूप स्थिति वगैरह जो भी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और उस क्योंकि वो योग करने से अब आप जो है बहुत हायर वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हो। उसके बाद जब पानी को लेकर हाथों में आप उसको दृष्टि देंगे, तो आपकी स्थिति जो उस वक़्त बहुत हाई लेवल की है, उस समय जो आप संकल्प क्रिएट करेंगे, वो सारी ऊर्जा उस पानी में जाएगी। और उस समय हम इस तरह के संकल्प क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि मैं भी अपने घर में कैंपर में पानी भरते हुए ज़रूर क्रिएट करती हूँ, कि इस पानी को जो भी आत्मा ग्रहण करे, वो आत्मा निर्विघ्न हो जाए। वो आत्मा अपने परम पिता परमात्मा को पहचान ले। वो अपने सच्चे स्वरूप को पहचान ले। वो ज्ञान में चले, ये सब संकल्प हमें जरूरी करने की है। ज़रूरत नहीं है, है ना? हमारा पर्पस तो क्या है कि जो आत्मा सबकी अपनी जर्नी है, वो अपने हाईएस्ट वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करे। अगर वो अपने असली स्वरूप को अगर उसे ये रियलाइज़ेशन होने लग जाए कि मैं आत्मा नहीं मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो हम्म, उसका अटेंशन अपने आप ही जाएगा कि अगर मैं आत्मा हूँ, तो जो हम्म, मैं कर रहा हूँ, हाउ मीनिंगफुल इट इज़। ये चिंतन उसका अपने आप ही चलेगा। हम भी तो ऐसे क्वेश्चन पूछते-पूछते बाबा के घर पहुँच गए ना। कइयों को अपना जीवन जो है पर्पसलेस लग रहा था। मेरे साथ तो बिल्कुल यही था कि सत्य क्या है, मुझे ये जानना था। परमात्मा क्या है, जीवन में सब कुछ नेम, फेम, पैसा आता हुआ सब दिख रहा था। पर दिखता था कि नहीं, इससे कुछ परे मैं ढूँढ रही हूँ। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब कुछ होने लग जाता है ना, तो वो खोज अपने आप शुरू हो जाती है। करेक्ट। और फिर वो आत्मा अपने आप ही अपना रास्ता खोज लेगी कि वो अगर सतयुग की आत्मा है या जो भी उसकी जर्नी है। करेक्ट। थैंक यू। मोस्ट वेरी वेलकम। नाइस, वेरी नाइस। और ये सूरज भाई ने भी चार्ज करने के वीडियोस जो हैं बहुत यूट्यूब पे सारे। डाले हुए हैं। हाँ, आप वो भी सुन सकते हैं। राइट, थैंक यू थैंक यू। सो मच दीक्षा बहन। अभी योग करेंगे, पर एक मैंने अनाउंसमेंट करनी थी। आप सबसे मैं पूछना चाह रही थी कि हम 8:30 शुरू करते हैं, तो एक रिक्वेस्ट मेरे को कई लोगों की आई है
कि हम 8:15 शुरू करें तो बेटर रहेगा, क्योंकि सबका 9 o'clock डिनर टाइम होता है फैमिली के साथ। तो थोड़ा सा 9:15 तक चलते हुए थोड़ी उनको मुश्किल तो नहीं, पर थोड़ा बेटर हो जाएगा अगर 8:15 चले। तो आप दीदी सब दीदी 8:15 साकार मुरली 8:30 तक खत्म होती है, 8:45 भी हो जाता, कभी कभी 8:40 हो जाता है। साकार मुरली कौन सी आती जी है? इवनिंग मुरली वाली ना? जो ORC से आती है? हाँ जी। अच्छा, तो कितने हमारे में से वो साकार मुरली को सुनते हैं? पता नहीं दीदी। मैं मॉर्निंग में सबसे- सुननी है वो मुरली, आप मॉर्निंग में सब भी सुननी है। बताएंगे तो बेटर रहेगा। रचना दीदी, एक मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको हाँ कि जी, जैसे मैं ये जो अपना करता हूँ तो मैं हाँ भोजन जी। करके करता हूँ कि अब वो अच्छा, क्या होता है कि 7:30 जो हमारा वो शाम वाला योग चलता है, उसके बाद भोजन वगैरह तैयार करना खाना, तो वो 8:30 तक हो जाता है। जैसे आप कहेंगे कोशिश करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हमारा 15 जैसे मिनट वो से बता कर सकते सकते हैं। हैं, ऐसी बात नहीं है, कोशिश करेंगे। अभी आदत पड़ गई है 8:30 की, 8:15 तक। 8:15 इज ओके आई थिंक। 8:15 इज ओके दीदी। हाँ, 9:15 लेट हो जाता है तो मुझे 9 तक स्टॉप करना होता है। 9 तक है ना? कई लोग, क्योंकि मैंने देखा है 9 o'clock बहुत सारे लोग लीव कर देते हैं, है ना? हाँ वही कर बाकी और भी रिस्पॉन्स करें प्लीज सभी, तो थोड़ा सा 8:30 is okay. 8:15 इज ओके। दीदी 8:15 दीदी 8:15 इज ओके। 8:30 ओके। Yes. मैं भी खाने 8:15 की okay. पेशेंट होती हूँ। अच्छा ओके। 8:30 जस्ट अ मिनट, हाउ मेनी ऑफ अस वांट 8:15? वो Yes. हैंड रेज कर लें प्लीज, सो दैट आई कैन सी। और 8:30 के लिए कौन से? 8:15 के लिए मेरा हाथ। 8:15, ये सब 8:15 के हैं? जी दीदी। अच्छा, और 8:30 के कौन है जिनको 8:30 ही चाहिए? यस दीदी, मैं 8:30 फ्री होती हूँ। 8:30 के आप सिर्फ हैंड रेज कर लीजिए। एनी टाइम वाले मत करें, एनी टाइम वाले प्लीज हैंड डाउन कर दें। तो ऐसे है, क्योंकि जो हमारे होस्ट हैं उनको 8:15 ही ज्यादा सही लग रहा है, तो अगर आप सब ज्वाइन करेंगे 8:15 तो आप सबसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है ये। इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट, क्योंकि सबको अपने अपने कर्म करने होते हैं। तो फ्राइडे को 8:15 रख के देखते हैं, फिर आपको पसंद ना आया तो हम फिर से चेंज कर देंगे, ठीक है? चलिए दीक्षा बहन, आप दीदी संकल्प दे दीजिए और हम योग करेंगे। ठीक है दीदी। बाहर की सभी बातों से हम सिमट जाते हैं, अपना पूरा ध्यान मैं आत्मा स्वयं के प्रति लेकर आती हूँ। भ्रिकुटी के मध्य में चमकता हुआ मैं दिव्य सितारा अपने परम पिता परमात्मा प्यारे बाबा का मैं आह्वान करती हूँ। शिव बाबा परम धाम से सूक्ष्म वतन की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में उनकी भ्रिकुटी में स्थित हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा की सफेद प्रकाश के चमकीले शरीर में परम पिता परमात्मा
शिव बाबा की ऊर्जा भी बह रही है। बाप दादा दोनों धरती की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरे घर में मेरे सामने है। बाबा का वरदानी हाथ अब मेरे सिर के ऊपर है। बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं। अथक पुरुषार्थी भव। बाबा के हाथों से बह रही असीम ऊर्जा मुझ आत्मा में बह रही है। मेरा मन उमंग से भरपूर हो गया है। मेरी बुद्धि अपने लक्ष्य को बिल्कुल साफ साफ देख पा रही। मुझे ही सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनना है। ये मेरा ही स्वरूप है। बाबा से बह रही ऊर्जा मेरे सच्चे संस्कारों को, मेरे ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज कर रही है। ओ प्यारे बाबा, आप मेरे सदा के साथी हैं। आपका वरदानी हाथ सदा मेरे सिर पर है। मुझे कल्याणकारी ड्रामा में विश्वास है। कल्प पहले भी मैंने ही किया था। अब भी इस लक्ष्य को मैं जरूर प्राप्त करूंगी। मेरा मन बहुत खुशी और उमंग से सभी बातों को स्वीकार करता है। बाबा की ऊर्जा बहती जा रही है। अब मेरे शरीर के अंग अंग में, मेरे ब्रेन, आँखों, पूरे चेहरे पे, गर्दन, बाजू, पूरे धड़ में, मेरी टांगों में, मेरा शरीर भी लाइट का हो चुका है। बाबा की दिव्य ऊर्जा से भरपूर।
मैं लाइट, मेरा शरीर भी लाइट। ये डबल ऊर्जा मुझे सदा निरंतर अथक रखेगी। बाबा की ऊर्जा से संपन्न मैं आत्मा वो जरूर बनूंगी जो बाबा ने मुझे लक्ष्य दिया है। डबल लाइट फरिश्ता, अथक सेवाधारी फरिश्ता। मैं अपने संपूर्ण तेज को, संपूर्ण स्वरूप को एकदम क्लियरली अनुभव कर रही हूँ। ये मेरा स्वरूप है, सच्चा स्वरूप। और इस एक्सपीरियंस को, इस अनुभव को अब मैं निरंतर एक्सपीरियंस करती रहूंगी। ये डबल ऊर्जा मुझे सदा अथक रखेगी। ओम शांति। Thank you so much, Diksha. शांति। Om Shanti. ओम शांति। शांति।